Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your social science class and today we will read class 6 Social and Political Life volume 1 and chapter number 8 Rural Livelihood. Okay, and today we have to start from page number 70. Okay, page number 70 of chapter number 7. And students, this is video second of chapter number 7. Okay, rural livelihood. All right, so let's start students. As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. Okay, as you saw, ओके जैसे कि आपने देखा तुलसी की कहानी में, ठीक है, जैसे कि आपने तुलसी की कहानी में देखा और पढ़ा कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, ठीक है, या रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार होते हैं वे ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे एंड कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर एंड ग्रेजिंग देयर कैटल. ओके, कलेक्टिंग फायरवुड मीन्स ईंधन की लकड़ी, ओके, जलाने के लिए लकड़ी, गेटिंग वाटर पानी लेना, एंड ग्रेजिंग मीन्स चराना देयर कैटल अपने जानवरों को. तो जैसा कि आपने तुलसी की कहानी से देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार होते हैं वे अपना अधिकांश समय प्रतिदिन लकड़ी लाने में, पानी भरने में और जानवरों को चराने में बिताते हैं. ओके, इवन थ्रो दे डू नॉट earn any money from these activities, they have to do them for the household. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Okay, even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. Okay, तो स्टूडेंट्स इवन दो, जबकि दे डू नॉट अर्न एनी मनी, जबकि वे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, ओके, इन कामों से उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन ओके दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड, ये काम वे अपने घर के लिए करते हैं. ऑल राइट, इन कामों से उनको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. ओके, द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न. ओके, वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, ऑल राइट, वे जो थोड़ा बहुत पैसा मजदूरी से कमाते हैं उससे उनका सर्वाइव नहीं होता. दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, उनसे उनका गुजारा नहीं होता. बस घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए उन्हें इन कामों को करना पड़ता है. ऑल राइट, Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land while others like Tulsi are landless. Okay, nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से कम 40%, ओके, दो मीन्स 2/5 मीन्स 40% खेती हर मजदूर हैं. ओके, देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसीज आर लैंडलेस. ओके, उनमें से कुछ तो तुलसी की तरह भूमिहीन हैं और कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं हैं. ओके, तो हमारे देश के ग्रामीण का 2/5 भाग या 40% खेती हर मजदूर है और कुछ के पास तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसमें वे खेती करते हैं और बाकी तुलसी की तरह लैंडलेस हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास अपने खेत नहीं है, वे दूसरों के खेतों में काम करके कुछ बहुत पैसा ले लेते हैं. ओके, not being able to earn money throughout the air forces. Air forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. This travel or migration takes place during particular seasons. Not being able to earn money throughout the air forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिलता, not being able
to earn money throughout the year. Okay, तो मजबूरन फोर्सफुली उन्हें काम की खोज में दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस वे करते हैं इन सर्च ऑफ वर्क. ओके, दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन. इस तरह का जो माइग्रेशन मीन्स पलायन. ओके, तो इस तरह का जो पलायन होता है वो कुछ विशेष सीजन में, कुछ विशेष मौसम में ही होता है. ऑलराइट, now next topic students, sekar. We have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only 2 acres. We manage to do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and in turn help them harvest their field. Okay, harvest their field. All right, and then so we will read about Sekhar. तो अब हम शेखर की, तुलसी के बाद अब हम शेखर की स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है, शेखर की स्टोरी में क्या है, वी हैव टू कैरी द पैडी टू अवर हाउस. ओके, पैडी मीन्स होता है स्टूडेंट्स धान. ठीक है, जिससे जो चावल की जो रॉ फसल होती है, धान क्या होती है, चावल की रॉ फसल धान. ओके, तो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस. ओके, हमें यह धान अपने घर लेकर आना होता है. माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड. मेरे परिवार ने, कौन, शेखर बता रहा है कि मेरे परिवार ने अभी अभी, हार्वेस्टिंग मीन्स फसल कटाई, अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है. वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 एकर्स. हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, बस 2 एकड़ ज़मीन है. वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन. ओके, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं. एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट, किसी समय विशेष रूप से जब फसल कटाई का समय होता है, आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स, मैं दूसरे छोटे छोटे किसानों की सहायता ले लेता हूँ. एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड्स, और उसके बदले में मैं उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ. ओके, तो शेखर क्या बोलता है, शेखर तुलसी की तरह उसके पास वो लैंड लेस तो नहीं है, उसके पास ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है. तो वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं फसलों की जब कटाई पूरी कर लेता हूँ तो हमारे पास 2 एकड़ ज़मीन है और वे अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं. कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की वो मदद ले लेता है और बदले में खेतों में उनकी भी कटाई करवा देता है. द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at a somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. Okay, तो वे कहते हैं कि the trader gave me, trader means व्यापारी. Okay, gave me seeds, seeds means बीज and fertilizer means उर्वरक या खाद. Okay, loan means उधार. वे कहते हैं व्यापारी मुझे बीज और उर्वरक उधार में दे देते हैं. टू पे बैक दिस लोन, इस उधार को वापस करने के लिए आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट अ समवट लोअर प्राइस देन व्हाट आई वुड गेट इन द मार्केट. तो वे कहते हैं कि उस लोन को, उस उधार को चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उन्हें धान बेचना पड़ता है और बाज़ार के रुपयों से कंपैरिजन अगर वे करें तो बाज़ार से कम दाम पर उन्हें व्यापारी को धान बेचना होता है ताकि वे व्यापारी द्वारा लिए गए उधार को पूरा कर सकें, चुका सकें. ओके, ही हैड सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड farmers who have had taken loans that they will sell the paddy only to him. ओके, तो वे कहते हैं कि जो व्यापारी होते हैं वे अपने एजेंट को, ठीक है, वे अपने जो उनके एजेंट होते हैं उनको याद दिलाने के लिए उनके पास, किसानों के पास भेजते हैं कि जिन किसानों ने उनसे उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें. ओके, I will probably get 60 bags of paddy from my field. Okay, तो वे कहते हैं कि I will probably get, okay, I will probably get 60 bags of paddy from my fields. Some of this I will sell to settle the loan. The rest will be used in my home.
but whatever I have will last only 8 months. So I need to earn some money. I work in Ramalingam's rice mill. Here I help him collect paddy from other farmers in the neighboring villages. Okay, तो वे कहते हैं I will probably get 60 bags of paddy from my field. वे कहते हैं कि मुझे अपने खेत से लगभग शायद धान कितना मिला, 60 बैग्स यानी 60 बोरी मिलेगा. तो वे कहते हैं आई विल प्रोबेबली, शायद मुझे अपने खेत से धान कितना मिलेगा, 60 बोरी, 60 बैग धान मिलेगा. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन. इसमें से कुछ मैं अपने लोन को सेटल करने के लिए, चुकाने के लिए बेच दूंगा व्यापारी को. द रेस्ट विल बी यूज्ड इन माई होम. और थोड़ा बहुत मैं अपने घर में इस्तेमाल करूंगा. बट वट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. तो वे कहते हैं इनमें से कुछ मैं अपना उधार चुकाऊंगा, बाकी मेरे घर में लग जाएगा. लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वो सिर्फ कितने महीने तक चल पाता है, सिर्फ 8 मंथ तक ही चल पाता है चावल. ओके, जो धान है उसके फैमिली में, उसके घर में सिर्फ 8 महीने तक ही इसे गुजारा हो पाता है. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. इसलिए मुझे ज़रूरत होती है कुछ पैसा कमाने की. आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल. तो वे कहते हैं मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ. हेयर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नाबरिंग विलेजेस. मैं वहाँ पर क्या काम करता हूँ, वे कहते हैं वहाँ से मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूँ. ओके, we also have a hybrid cow. Okay, we also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. This way we get a little extra money for our everyday needs. तो वे कहते हैं कि मेरे पास एक हाइब्रिड काव मीन्स कि जो संकर गाय होती है, ठीक है, मेरे पास एक संकर गाय भी है. हुज मिल्क, जिसका दूध हम वहाँ के स्थानीय मिल्क कोऑपरेटिव, स्थानीय सहकारी समिति में बेच देते हैं. दिस वे, इस तरीके से वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी, हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है. फॉर आवर एवरी डे नीड्स, अपनी प्रतिदिन की ज़रूरत के लिए. तो क्या कहते हैं शेखर बोलते हैं कि जितना वे खेती करते हैं उसमें से आधा पैसा तो वे व्यापारी को दे देते हैं जिनसे उन्होंने उधार लिया होता है, और आधा चावल वो, आधा धान वो अपने घर में रखते हैं जिसका यूज़ वे 8 महीनों तक करते हैं. लेकिन बाद के महीनों में अपना खर्चा चलाने के लिए वे रामलिंगम की चावल की मिल में काम करते हैं, और वहाँ से वे पड़ोसी गांव से धान इकट्ठा करके उनकी मदद करते हैं. और इसके अलावा उनके पास एक गाय भी है जिसका दूध वे सहकारी समिति में बेच देते हैं. इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा उन्हें मिल जाता है. ओके, ऑन बीइंग अ डेप्ट मीन्स होता है कर्ज. ओके, डेप्ट मीन्स कर्ज. तो ऑन बीइंग डेप्ट, कर्ज लेने पर. ऑलराइट, एज यू हैव रेड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स like Sekhar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides. Often they borrow this money from money lenders. If the seeds are not good qualities or pest attack their crop, there can be a major crop failure. ओके, तो वो कहते हैं ऑन बीइंग अ डेप्ट, क्या डेप्ट, कर्ज लेने पर उनके साथ क्या हुआ. तो वे कहते हैं एज यू हैव रेड अबाउट, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके, जैसा कि आपने पढ़ा, शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं, और वे ज़रूरी चीज़ होती है जैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए वे किससे कर्ज लेते हैं, व्यापारियों से कर्ज लेते हैं. ओके, if the seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. all right, और यदि ये जो बीज उनसे लेते हैं, यदि वे बीज सही नहीं हुए, अच्छी किस्म के वे बीज नहीं होते, तो फसल को कीड़ा लग जाता है और पूरी फसल क्या हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, बर्बाद हो सकती है. all right, now next page.
The crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans, and for the family to survive, they may even have to borrow more money. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay. Okay. The crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. तो वे कहते हैं कि अगर बारिश पूरी तरह से नहीं होती है तो भी, पर्याप्त बारिश अगर नहीं होती है तो भी फसल खराब हो सकती है. When this happen, farmers sometimes are unable to pay back their loans. और ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते. And for the family to survive, they may even have to borrow more money. और ऐसी स्थिति में वे उधार तो नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है. ओके. एंड सून द लोन बिकम सो लार्ज, और इस प्रकार से उनका जो उधार होता है वो बहुत बढ़ जाता है. दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर अनेबल टू रिपे. ओके. और उस उधार को, जैसे भी उनका उधार बढ़ जाता है तो चाहे वे कमाएं या ना कमाएं लेकिन उन्हें उसे चुकाना पड़ता है. ठीक है. तो दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न, चाहे वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, दे आर अनेबल टू रिपे, तो वे इतने बड़े कर्ज को नहीं चुका पाते. दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट. इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स. इन सम एरियाज दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. ओके. तो वे कहते हैं दिस इज व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट. तो वे बोलते हैं ऐसी स्थिति में किसान कर्ज तले दब जाते हैं. ओके. इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स. ओके. पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपत्ति का मुख्य कारण बन गया, उनके डिस्ट्रेस का, उनके संकट का एक मुख्य कारण बन गया. इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में, दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. ओके. कई क्षेत्रों में किसानों ने क्या किया, कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या तक कर ली. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, रामलिंगम एंड करूथम्मा. ओके. रामलिंगम एंड करूथम्मा. ऑल राइट. Here students, one picture is here, so let's read what is this. Transplanted paddy growing in a few of Ramalingam's 20 acres, a result of hard labor performed by agricultural workers like Tulsi. तो यह स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है ये रामलिंगम की 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल है. तुलसी जैसे खेती हर मजदूर जो लैंडलेस लेबर होते हैं उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा है. ओके. Now Ramalingam and Karuthamma. Okay. In addition to land, Ramalingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. For the rice mill, they used some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and from surrounding villages. The rice that is produced in the mill is sold to traders in nearby towns. This gives them a substantial income. Okay, substantial income. तो देखिए स्टूडेंट्स, रामलिंगम और करूथम्मा का हम पढ़ते हैं. In addition to land, Ramlingam's family owns a rice mill and a shop selling seeds, pesticides, etc. ओके. तो ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक राइस मिल है, एक चावल की मिल है, और अ शॉप सेलिंग सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है. फॉर द राइस मिल, चावल की मिल के लिए, दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक. ओके. तो वे इसमें क्या है, जब रामलिंगम हैं चावल की मिल में उन्होंने कुछ तो अपना पैसा लगाया और थोड़ा उन्होंने सरकारी बैंक से बोरो किया, सरकारी बैंक से कर्ज लिया. दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस. उन्होंने धान की फसल गांव से
खरीदी ओके, दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस, आसपास के गांव से और अपने गांव से उन्होंने कुछ धान खरीदा. द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन. और मिल में जो धान से चावल बनाया वे आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेच दिया. दिस गिव्स दैम अ सब्सटेंशियल इनकम, तो इसकी वजह से उनकी सब्सटेंशियल अच्छी खासी कमाई हो जाती है. Okay, now here read again Sekhar's and Tulsi's account. What do they say about Ramalingam, the large farmer, together with what you have read? Fill in the details below. Okay, how much land does he have? What does Ramalingam do with the paddy grown on his land? Apart from farming, how else does he earn? रीड अगेन शेखर्स एंड तुलसी's अकाउंट. ओके स्टूडेंट, तो चलिए तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए. व्हाट डू दे से अबाउट रामलिंगम, वे रामलिंगम जैसे बड़े किसान के बारे में क्या कहते हैं. द लार्ज फार्मर, टुगेदर विथ व्हाट यू हैव रीड फिल इन डिटेल्स बिलो. ओके, और इसके साथ आपने भी रामलिंगम के बारे में पढ़ा, तो उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए आप. ओके स्टूडेंट, ट्राई टू गिव आंसर, राइट इन योर रफ कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, and you can write also in messenger, you will send me. Okay, how much land does he have? Okay, उसके पास टोटल कितनी ज़मीन है. सेकेंड, what does रामलिंगम do with the paddy grown on his land? अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है. थर्ड वन, apart from farming, how else does he earn? खेती के अलावा apart from farming उसकी कमाई के और क्या साधन हैं. ओके, now next page students, page number 72, we will read about terrace farming in Nagaland. Okay, so let's read students. terrace farming, सीढ़ी नुमा खेत, कहाँ के, नागालैंड के. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं. टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्म होते हैं सीढ़ी नुमा खेत, एंड फार्मिंग मीन्स खेती. ओके, कहाँ की, इन नागालैंड. ऑलराइट, सो चलिए नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज़ अ विलेज कॉल्ड चीजामी. ओके, दिस इज़ अ विलेज कॉल्ड चीजामी विच इज़ इन फेक डिस्ट्रिक्ट. ओके, विच इज़ इन फेक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड. द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द Chakesang, CHAKHESANG, Chakesang community. They do terrace cultivation. Okay, so this is a village called चीजामी which is a fake district in Nagaland. यह एक गांव है जिसका नाम चीजामी है. यह नागालैंड के फेक ज़िले में है. द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, बिलोंग टू द चखेसंग कम्युनिटी, इस गांव के लोग चखेसंग समुदाय से रहते हैं, समुदाय के हैं. दे डू टेरेस कल्टीवेशन, और वे कैसी कल्टीवेशन करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती वे करते हैं. मीन्स कि ऐसे खेत जो सीढ़ियों के आकार में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं. ओके, this means that the land on a hill slope is made into flat plots and carved out in steps. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. Alright, so this means that the land, इसका अर्थ है, this means that the land on a hill, इसका अर्थ है कि पहाड़ी में जो भूमि है, पहाड़ी के ढलानों में जो भूमि होती है, is made into a flat plots. ओके, उसको क्या बनाया जाता है, छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है. पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को, स्लोप लैंड को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है. एंड देन carved into out in steps. This sides of each plot are raised in order to retain वाटर. ओके, और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारे को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए. दिस अलाउज वाटर टू स्टैंड इन द फील्ड, इसकी वजह से उन खेतों में क्या हो जाता है, पानी रुक जाता है. विच इज़ बेस्ट फॉर राइस कल्टिवेशन, जो चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है. ओके, The people of Chizami have their own individual fields, but they also work collectively in each other's fields. They form groups of 6, 8 and take an entire mountainside to clean the weeds on it. Okay.
So the people of Chijami have their own individual fields. Okay, individual fields. तो जो चिजामी के लोग होते हैं, द पीपल ऑफ चिजामी, जो चिजामी के लोग होते हैं, हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड्स, उनके अपने एक खेत होते हैं, बट लेकिन दे ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर्स फील्ड्स, लेकिन वे एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं. दे फॉर्म groups of 6 or 8 and take an entire mountain side to clean the weeds on it. Okay, वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर वीडिंग मतलब घास पतवार साफ करते हैं. जो फालतू घास उसमें जम जाती है उसे निकाल कर फेंकते हैं और to clean the weeds on it. Each group eats together once their work for the days is over. This goes on for several days until the work is completed. Okay, तो जब दिन का सारा काम खत्म हो जाता है तो सभी लोग समूह में बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं और ऐसा कई several days तक चलता रहता है, कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता. ओके, तब तक ये रूटीन उनका चलता रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया. अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल लेबर्स. ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी कृषि के श्रमिक, भारत के किसान, एंड फार्मर्स इन इंडिया, भारत के किसान, भारत में किसान, और एग्रीकल्चरल लेबर्स यानी जो भारत के खेती हर मजदूर हैं, जिनके पास अपने खेत नहीं हैं, वे दूसरों के खेत में मजदूरी का काम करते हैं. और किसानों के बारे में हम पढ़ेंगे उनकी क्या स्थिति है. ओके, in Kalpattu village there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sekhar and a few big farmers like Ramalingam. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural labor family. All of them depend on the work they do on other people's fields to earn a living. Many of them are landless and others may own very small plots of land. Okay. So agricultural laborers and farmers in India. In Kalpattu village, okay, Kalpattu गाँव में there are agricultural laborers like Tulsi and many small farmers like Sekhar and a few big farmers like Ramalingam. Okay, तो स्टूडेंट्स कलपट्टू गाँव में तुलसी की तरह खेतीहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, और रामलिंगम जैसे बड़े फार्मर भी हैं, बिग फार्मर्स भी हैं. भारत में हम बता रहे हैं, ऐसे कलपट्टू गांव में भी ये सब लोग हैं. इन इंडिया, भारत में नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर्स फैमिलीज. ओके, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूरों के हैं. ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर्स पीपल फील्ड्स टू अर्न अ लिविंग. ओके, और उनमें से वे सभी लोग अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं. मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस. उनमें से ज़्यादातर लोग भूमि हर हैं, मीन्स उनके पास भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन नहीं है. एंड अदर्स में ओन वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और कुछ के पास बहुत ही कम ज़मीन है, यानी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं. उसके बाद भी उन्हें दूसरों के खेतों में काम करके अपनी आजीविका चलानी होती है. ओके, in the case of small farmers like Sekhar, their land is barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. Only 20% of India's farmers are like Ramalingam. These large farmers cultivate most of the land in the villages. A large part of their produce is sold in the market. Many of them have started other business such as shops, money lending, trading, small factories, etc. इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे किसानों के मामलों में अगर हम छोटे छोटे किसानों को लें, जैसे कि शेखर, देयर लैंड इज़ बैरली इनफ टू मीट देयर नीड्स. उसके इतने खेत हैं कि वो बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकता है. मीन्स कि शेखर जैसे छोटे किसानों की अगर हम बात करें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं.
इन इंडिया, भारत में 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। भारत में किसानों का लगभग 80% इस समूह से संबंधित है, इस समूह से जुड़ा हुआ है, इस समूह में है। ओके, ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामलिंगम। केवल भारत के किसानों का 20% रामलिंगम के जैसे है। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। और ये जो बड़े बड़े किसान हैं ये कल्टिवेट करते हैं, खेती करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। गांव में बहुत सारे लोगों की ज़मीन पर ये लोग खेती करते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। ओके, और स्टूडेंट्स, ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी जो ये उपज होती है, उपज का बहुत बड़ा भाग जो है वो बाजार में बेचा जाता है। मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। और कई बड़े किसान तो अन्य काम धंधे भी शुरू कर देते हैं, जैसे वो दुकान चलाते हैं, मनी लैंडिंग सूद पर पैसा देते हैं, एंड ट्रेडिंग और व्यापार करते हैं, फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज आदि। तो ऐसे काम भी वे करते हैं। ओके, now students, today class is over. Okay, tomorrow I will be back, okay, with another topic. So till then students, take care, revise your work. Bye bye, have a nice day.